छोड़ने की दिशा में यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर को अनऑर्गेनाइज्ड कैसे किया जाए। और आप जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी आज जितना फॉर्मल है उससे ज्यादा इनफॉर्मल है। जितना एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर में है उससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर को यदि डिसमेंटल करना हो तो सबसे पहला हमला किस पे होगा? बैंक पर। सबसे दूसरा हमला किस पर होगा? रेलवे पर। तीसरा हमला किस पर होगा? दूसरे तरह के जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर। इसीलिए आज बैंकों को बचाने की लड़ाई दरअसल सिर्फ और सिर्फ बैंक को बचाने की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई संविधान की वह मूल भावना जिसमें यह कहा गया है, जिसका मूल उद्देश्य यह है कि हम सब सिटीजन हैं और हम सिटीजन होने के चलते सरकार को सर्विस के बदले टैक्स देते हैं। हमारा और सरकार का क्या संबंध है? एक इंडिविजुअल का स्टेट के साथ क्या रिलेशन है? हम सरकार को टैक्स देते हैं, स्टेट बदले में हमको सर्विस और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। जब सरकार हमको बदले में सर्विस और सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेगी तो हम बताइए हमारे टैक्स देने का क्या मतलब है? इसीलिए इस आइडिया को तोड़ने के लिए, इस आइडिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वेलफेयर स्टेट के उस कॉन्सेप्ट को डिसमेंटल करने के लिए आज ऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर अटैक किया जा रहा है। इसीलिए बैंकों को बचाने की लड़ाई इस देश में पब्लिक सेक्टर को बचाने की लड़ाई है और वेलफेयर स्टेट के उस कॉन्सेप्ट को बचाने की लड़ाई है जिसमें सिटीजन के लिए उनका सिटीजनशिप का राइट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उस राइट टू सिटीजनशिप को बचाने की लड़ाई है। इसीलिए मैं जब आज आपके बीच खड़ा हूं तो एक सिटीजन की जिम्मेवारी के साथ खड़ा हूं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नहीं खड़ा हूं। और यह बैंकों की जो बचाने की लड़ाई है, मैं अगर यूथ होकर के सोचूं तो ये हमारे भविष्य को बचाने की लड़ाई है। इसीलिए हम तमाम अपने जो यूथ एम्प्लॉय हैं उनसे हम ये अपील करना चाहते हैं कि एक बात याद रखिएगा, हमारे दादा अगर आम का पेड़ नहीं लगाते तो हम आम खा पाते? ये लोग अपनी उम्र आज बिता चुके हैं। आज पूरा का पूरा जीवन हमारा है, पूरा का पूरा जो फ्यूचर है वो डार्क में आज हमारा है। इसीलिए खास करके मैं यूथ एम्प्लॉय को अपील करना चाहता हूं, यू मस्ट अवेयर अबाउट योर राइट एंड आवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल राइट इज टू बी ऑर्गेनाइज। राइट टू ऑर्गेनाइज इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वी हैव टू प्रोटेक्ट इट। और यह जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंस को समझिए। और ऑर्गेनाइज्ड होकर के जब आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे, स्वाभाविक रूप से आपके ऊपर तरह तरह का आरोप लगाया जाएगा। मेरे ऊपर भी आरोप लगाया गया जिसकी चर्चा रायलू कर रहे थे। मैं उस सफाई में आपसे कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं क्या? बताइए, देश में थंबिंग मेजॉरिटी की सरकार है, मैं तो चुनाव हार गया हूं। 300 से ज्यादा लोगों ने उनको एमपी बना करके दे दिया है। कई राज्य